अब इसमें हम एक प्याली कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मेरा होममेड है, ये डाल देंगे। और साथ ही इसमें नट्स जाएंगे, थोड़े से मैं रख लूँगी गार्निश के लिए, बाकी थोड़े से मैं डाल दूँगी। अब इसमें हम ये छुआरे डाल दें 6 से 7, ये डाल देंगे, ये साबुत ही इसमें जाएंगे। काजू बादाम पिस्ता सबका जो मैंने नट्स ग्राइंड किए थे, इसका पेस्ट डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शाही शीर खुरमा। बहुत ही मज़े का बनेगा ये, आप लोगों को सबकी फेवरेट है, बच्चों बड़ों का सबका फेवरेट है। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए व्यूअर्स मेरे साथ देखकर सीख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाही शीर खुरमा बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको गर्म पानी में भिगो के मैंने इनका छिलका तार के इनको काट लिया। और ये मैं छिलके समेत लिए, इनको मैंने बारीक काट लिया। और ये मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं और ये काजू लिए हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। ये पिस्ता लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये 6 से 7 मैंने हरी इलायची ली है। मैंने छुआरे लिए हैं, 7 से 8 मैंने छुआरे लिए हैं, इनको गर्म पानी में भिगो लिया था 5 से 6 घंटे। चीनी ली है मैंने थोड़ी सी 4 से 5 चम्मच। और ये कुछ मैंने छुआरे 3 से 4 मैंने इनको बारीक काट लिया। ये मिल्क पाउडर लिया मैंने। सेवइयाँ ली हैं मैंने, 1 पैकेट सेवइयाँ ली हैं मैंने। और ये मैंने सारे ये नट्स वगैरह जो है ना, ये सारे मैंने मिक्स ले लिए और इनको मैंने वैसे ऑयल के बगैर फ्राई कर लिया है। और ये 1 प्याली मैंने दूध लिया है और ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। अब दूध और इसको मैं आपस में दोनों को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब इनको हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं, तो साथ ही हम दूध डाल लेते हैं। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा बिल्कुल क्रीमी सा पूरा टेस्ट आ गया इसके अंदर, ये पूरे हमारे ग्राइंड हो गए हैं। अब आगे हम दूसरे नट्स ना फ्राई करते हैं। अब हम नट्स फ्राई करने के लिए 2 टेबलस्पून हम घी लेंगे। सबसे पहले हमने काजू डाल दिए, अब हम बादाम डाल देंगे। ये सारे नट्स काजू बादाम और ये पिस्ता हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें क्रंच आ जाए। ये हमारे नट्स सारे फ्राई हो गए हैं, ये अच्छी तरह हो गए। अब इनको निकाल लेते हैं। ये सारे नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। अब इसमें और 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे और इसमें हम सेवइयाँ फ्राई कर लेंगे। अब इनको भी लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी बिल्कुल सेवइयाँ लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। सेवइयाँ हमारी ब्राउन हो गई हैं। अब इसका हम शीर खुरमा तैयार करते हैं। ये 2 लीटर हमने दूध लिया, ये डाल देंगे। अब दूध हमने डाल दिया, इसको गर्म होने का इसका वेट करते हैं। अब इसमें 1 प्याली ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये कोई भी आप ले सकते हैं, मिल्क पाउडर है ये। तो साथ ही हम थोड़ी सी ये 4 चम्मच चीनी है, ये डाल देंगे। अब इसको मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो गया, ये बिल्कुल इसमें मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें 6 से 7 हम ये छोटी इलायची डाल देंगे और साथ ही हमने जो ये सेवइयाँ ब्राउन की ये डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह हम पकाएंगे, तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये तकरीबन 2 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए। अब इसमें हमें इसका ये काजू बादाम पिस्ता सबका जो मैंने नट्स ग्राइंड किए थे, इसका पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें हम 1 प्याली कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मेरा होममेड है, ये डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको चम्मच से मिक्स करें वरना ये थिक हो जाता है फ़ौरन। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसमें हम ये छुआरे डाल दें 6 से 7, ये डाल देंगे, ये साबुत ही इसमें जाएंगे। और थोड़े से ये कटे हुए डालूंगी, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी, थोड़े से इसमें डाल दूँगी। और साथ ही इसमें नट्स जाएंगे, थोड़े से मैं रख लूँगी गार्निश के लिए, बाकी थोड़े से मैं डाल दूँगी। चलिए हमारा शाही शीर खुरमा थोड़ा सा थिक हो गया, ये देखेंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा ही रखना है। अब इसको हम किशमिश डाल देंगे। इसका मैं ये कहती हूँ, अगर आपने 1 दिन में ही ख़त्म करना है तो आप डालें, वरना अगर मैं 1 दिन के लिए रखना है या 2 दिन के लिए तो फिर ना डालें। ये इसमें खटास आ जाती है और दूध फटने का खतरा होता है, इसलिए हम इसको एंड में डाल रहे हैं। अब इसको तकरीबन हम 1 से 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे। इसको शीर खुरमे में हमने ना ज़्यादा थिक करना है, नॉर्मल रखना है इसको। ऐसा लगे कि हम इसको पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, इस कंडीशन में इसको रखेंगे हम।
तो ये देखिए इस तरह हमने रखा है इसको। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और भी ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बस ये हमारा रेडी हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, इसका बहुत ही मज़े का क्रीमी टेक्सचर आया है और इसमें जो बादाम वगैरह पिस्ते सारे मैंने ग्रैंड, उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आया है और इसमें कितना अच्छा बना। ये देखिए, ये पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं इसको। देखिए व्यूअर्स, हमारा शाही शीर खुरमा बहुत मज़े का रेडी हो गया। और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है। और ये जो हम पिस्ता बादाम से हमने इसको तैयार किया शाही, ये आपको बहुत पसंद आएगा। ईद पे बनाएं, आप किसी भी इवेंट में बना सकते हैं, पार्टी में बना सकते हैं और आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। अब रोस्टेड पिस्ता बादाम काजू इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़े से हमने छुहारे काटे थे, ये भी ऊपर डाल देंगे। अब इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में ठंडा करके रखें, फिर आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। व्यूअर्स, हमारा शाही शीर खुरमा रेडी हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।